सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने चारों सुसमाचारों का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब समय है कि हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए प्रभु, जिससे हम आपके सुसमाचारों का अध्ययन कर पाए पिता परमेश्वर। अब समय है प्रभु कि आपके चेलों के द्वारा किए गए कार्य कलीसियाओं को स्थापित करना और आपका प्रचार करना, उसके विषय में जो पुस्तक लिखी गई है, जो प्रेरितों के कार्य है, हम उसका अध्ययन कर सकें ताकि हम देख सकें, हम सीख सकें कि किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने आपकी उस आज्ञा को पूरा किया, उस प्रचार को पूरा किया, जिससे कि वो प्रचार आज हमारे तक पहुंच पाया है ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते प्रभु जी कि इस अध्ययन में प्रभु जी आप हमारी सहायता करिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पर भेजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं पिता परमेश्वर जो उस समय लिखी नहीं गई हैं, लेकिन आपने कहा है कि मैं पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, वो तुम्हें सब बातें खोल करके बताएगा और वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई है। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सब सुनने वालों पर हो पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी भेद की बातों को समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर। आगे के सारे कार्यक्रम को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, हमें समझाइए। सारा आदर देते हैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हमेशा से हम किसी भी पुस्तक का जब अध्ययन करते हैं, पहले उसके इतिहास के विषय में जानते हैं कि वो कब लिखी, किसके द्वारा लिखी गई, उसके लिखने का पर्पस क्या था। तो ये हम देखते हैं जो प्रेरितों के कार्य है, ये पुस्तक क्या है। प्रेरितों के कार्य की जो पुस्तक है, एक तरह से इतिहास की पुस्तक है। उस इतिहास की जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो गया है, उसके बाद कैसे पवित्र आत्मा से वो जो चेले हैं वो भर जाते हैं और प्रभु के प्रचार का और प्रसार का कार्य करते हैं। ये इतिहास लगभग 55 से 60 साल का है, यानी प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के करीब 55 साल से लेकर 60 साल तक जो जो कार्य हुए हैं उनको दर्ज किया गया। कैसे कैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके भी कलीसियाओं को स्थापित किया, कैसे मसीही विश्वासियों में प्रचार किया, उन्हें अपनी एक छोटी कलीसिया, जो कि छोटी सी कलीसिया थी, उसको कैसे बड़ा रूप दिया, कैसे जगह जगह जाकर के पौलुस ने किस प्रकार से उन कलीसियाओं को स्थापित किया, प्रभु के अन्य चेलों ने कैसे यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदा में और जो मिडिल ईस्ट की जो जगहें हैं वहाँ पर कैसे कैसे सारी चीज़ों को स्थापित किया, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और ये जो प्रेरितों के कार्य है, इसको जो लिखा है वो लूका के द्वारा ही लिखा गया है। जो लूका का सुसमाचार जिन लूका के द्वारा लिखा गया, जो कि पौलुस के सहयोगी थे और वो एक वैद्य थे, उनके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस लिखने की जो तारीख है वो करीब 80 एडी और 90 एडी के बीच में इसको जो स्कॉलर्स हैं मानते हैं कि इसको लिखा गया है। और ये इसलिए लिखा गया ताकि आगे आने वाले मसीही विश्वासियों को उन सब बातों का पता चले कि किस प्रकार से उन चेलों ने प्रभु के कार्य को, प्रचार को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, कैसे यरूशलेम से शुरू करते हुए ये प्रचार प्रसार का कार्य पूरी दुनिया में फैला, कैसे वो रोम तक फैला, कैसे वो और अन्य देशों तक जो भूमध्य सागर हैं उसमें फैला। ये सारी चीज़ों का विस्तार हम इस प्रेरितों के कार्य में पाते हैं। शुरुआत में जब हम प्रेरितों के कार्य को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा उन चेलों पे उतरता है और उसके बाद उनका जो प्रचार है, और जो प्रचार है वो पतरस की अगुवाई में कैसे यरूशलेम में और यहूदियों के बीच में किया जाता है। और उसके बाद उनका कैसे प्रचार जो है यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह ट्रांसफ़र करते हैं अन्य जातियों की ओर, और जब अन्य जातियों की ओर वो प्रचार जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो कैसे जो शाऊल है, जो मसीही विश्वासियों को सताता था, उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो पौलुस के रूप में एक नए प्रचारक को, एक नए प्रेरित को प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक बीड़ा देते हैं कि वो अन्य जातियों में जाए और अन्य जातियों में जाकर के प्रभु का प्रचार और प्रसार कर पाए। तो हम देखते हैं शुरुआत में वो लोग यहूदियों में प्रचार करते हैं और फिर उसके बाद यहूदियों से हटकर अन्य जातियों में प्रचार करते हैं। और पौलुस का ज़्यादा यहाँ पे वर्णन दिया गया है। 14वें अध्याय से हम देखते हैं ज़्यादातर
पौलुस के विषय में ही बताया गया है, उसकी यात्राएं, कैसे वो कहाँ कहाँ उसने यात्राएं की, कहाँ कहाँ उसने कलीसियाएं स्थापित की, कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ गया। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि 14वें अध्याय से पौलुस के विषय में ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि जो अन्य चेले हैं उनकी ज़्यादातर, पतरस को छोड़ दिया जाए और एक और चेला है उसको छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर जो उनका प्रचार है वो यरूशलेम, सामरिया और यहूदा राज्य में ही रहा, और पतरस का इधर इराक की तरफ या मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में रहा। लेकिन जो पौलुस था उसका जो प्रचार था वो अन्य जातियों में ज़्यादा उसका फोकस था, और भूमध्य सागर के जो देश हैं जैसे इटली है और आपका लगा हुआ टर्की है और ये मिस्र है और आपका रोम है और यूनान है, इनमें जो देश हैं, छोटे छोटे जो राज्य हैं, उनमें जो प्रचार और प्रसार का कार्य किया है वो पौलुस ने किया है। और इसको जो दर्ज किया है, जिसने ये लिखा है, जो राइटर है वो लूका है, और लूका ज़्यादातर जो है पौलुस के साथ ही रहा। तो जो बातें लूका को अच्छी तरह से मालूम थी, उन यात्राओं के विषय में मालूम था, उन प्रचार और कलीसियाओं के बारे में मालूम था, तो पौलुस ने, वो माफ़ कीजिएगा, लूका ने उन सब चीज़ों को प्रेरितों के कार्य में दर्ज किया है। तो प्रेरितों के कार्य को बाइबल में लेने का जो मकसद है वो यही है कि वो जान पाएँ कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता की, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनका जो प्रचार है, सुसमाचार का प्रचार है, वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, जाति जाति तक पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और किस प्रकार से उसकी प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के द्वारा उनकी सहायता की और किस प्रकार से सारा प्रचार फैला है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो प्रेरितों के कार्य के विषय में मैंने आपको दिया। अब अगली रिकॉर्डिंग में हम प्रेरितों के कार्य, उसके पहले अध्याय, पहले वचन से अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।